बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के प्यारे मुबारक नाम से जिसने हमें ईमान जैसी अजीम नेमत अता फरमाई। लाखों करोड़ों दुरूद पाक हो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबाए किराम पर। मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों और बहनों, आप लोगों को आज की इस वीडियो में एक ऐसा वजीफ़ा, एक ऐसा अमल बता रहा हूँ। अगर आप लोग सिर्फ एक मरतबा इस वजीफ़े पर अमल करो और रात के वक्त आप लोग ये वजीफ़ा पढ़ो, सुबह होने से पहले पहले आपकी दुआएं पूरी हो सकती है। आप लोग जिस मकसद के लिए ये वजीफ़ा करना चाहो तो आप लोग रात सोने से पहले एक मरतबा ये वजीफ़ा करें। वजीफ़ा मुकम्मल होने के बाद दुआ मांगे। सुबह जब आप लोग उठेंगे तो आप लोगों का मकसद पूरा हो चुका होगा, आपकी दुआएं और हाजात पूरी हो जाएंगी। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, नमाज़ें अदा करते हुए, नेक आमाल करते हुए, कुरान पाक की तिलावत करते हुए, ज़िक्र व अस्कार करते हुए भी एक इंसान अल्लाह ताला की क़ुर्बत हासिल कर सकता है। एक इंसान नेक आमाल की बदौलत अल्लाह ताला का महबूब बंदा बन सकता है। इसी तरह जो मनक़ूल वज़ाइफ़ होते हैं, जो मुस्तनद और मासूर वज़ाइफ़ और दुआएं होती है, उनका इस्तेमाल करते हुए, उस पर अमल करते हुए भी एक इंसान अल्लाह ताला की मोहब्बत को हासिल कर सकता है। इसी तरह जिन मकासद के लिए वो वज़ाइफ़ किए जाए, उन मकासद में भी इंसान कामयाबी हासिल कर सकता है। लिहाजा वज़ाइफ़ करना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि जितने भी वज़ाइफ़ होते हैं जो मासूर और मुस्तनद होते हैं, अगर उस पर अमल की जाए तो अल्लाह तबारक व तआला का खुसूसी नज़र व करम होता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे महबूब के सदक़े, उसके हदीस मुबारका की सदक़े अपने बंदे की दुआएं और हाजात पूरी फरमा देते हैं। लिहाजा जितने भी मुस्तनद और मासूर वज़ाइफ़ होते हैं उसको ज़रूर पढ़नी चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। जो दौलत पैसों के लिए दुआएं होती है, वज़ाइफ़ होते हैं, इसी तरह क़र्ज़ से निजात पाने के लिए, मुश्किलात परेशानियाँ दूर करने के लिए अहदीस मुबारका में बेशुमार वज़ाइफ़ मौजूद है। लिहाजा न तो इसकी इस्तेहज़ा कर लेनी चाहिए, न इनका मजाक उड़ा लेना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम पर अपना खुसूसी रहम और करम अता फरमाए। मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, अब आप लोगों को आज की इस वीडियो में वजीफ़ा बता रहा हूँ। जब आप लोग रात को सोने के लिए जाओ तो आप लोग जाए नमाज पर बैठकर सबसे पहले तो आप लोगों ने 11 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ लेना है। दुरूद इब्राहीमी वो है जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। उसके बाद आप लोगों ने 41 मरतबा कुरान पाक की इस आयत मुबारका को पढ़ लेना है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। जब आप लोग 41 मरतबा इस आयत मुबारका को पढ़े तो उसके बाद आप लोगों ने आखिर में फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है। इसके बाद आप लोगों का जो मकसद है, जो हाजत है, अपने मकसद के पूरा होने के लिए, उसमें कामयाबी पाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह एक ही रात में आप लोगों का मकसद पूरा होगा, आप लोगों की दुआएं और हाजात पूरी हो जाएगी। अगर आप लोग रात को इशा की नमाज के पढ़ने के बाद ये वजीफ़ा करना भूल जाए तो परेशानी की कोई बात नहीं है। आप लोग अपने बिस्तर पर बैठकर भी ये वजीफ़ा और ये अमल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप लोग जाए नमाज पर बैठकर ही ये वजीफ़ा करें ताकि आदाब का लिहाज रखा जाए। इंशाअल्लाह आप लोगों का मकसद जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।